इंफॉर्मेशन एज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को नईम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सियासत, क्रिकेट, अवाम की कसम पुरसी और कोरोना वायरस ने आजकल तमाम ज़राए अबलाग को यरगमाल बना लिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद से मुताल्लिक़ दिलचस्प वाक़या बताएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा 22 साल तक हजर अस्वद से खाली रहा। हजर अस्वद को कौन और किस तरह से वापस हासिल किया गया और हजर अस्वद की ख़ास दो निशानियां कौन सी हैं जिनकी वजह से हजर अस्वद को पहचान लिया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम मालूमात देंगे, लेकिन उससे कबल जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको इल्म है ना कि ये स्याह पत्थर चांदी के एक फ्रेम में खाना काबा में नस्ब है। तवाफ, उम्रा या हज के दौरान हम इसको बोसा देते हैं। ये रवायत बहुत पुरानी है और हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बोसा दिया था। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ कर रहे थे तो आपने हजर अस्वद को बोसा देने से पहले फरमाया था कि उन्हें इल्म था कि वो सिर्फ एक पत्थर है और कुछ नहीं, मगर चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, सिर्फ इस वजह से वो भी इसको बोसा दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़िलहज 1317 हिजरी को बहरीन के हाकम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुआज़मा पर कब्ज़ा कर लिया। खौफ व हरास का ये आलम था कि उस साल हज बैतुल्लाह न हो सका, कोई भी शख्स अरफात न जा सका। ये इस्लाम में पहला ऐसा मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदर बिल्ला ने अबू ताहिर के साथ मुआहिदा करने का फैसला किया और 30,000 दिनार दिए और हजर अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिला में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम मुहद्दिस अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सयूती की रवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो बहरीन के हाकम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जहां हजर अस्वद को उनके हवाला किया जाएगा। अब उन्होंने एक पत्थर जो खुशबूदार था खूबसूरत ग़िलाफ़ से निकाला कि ये हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में दो अहम निशानियां हैं। अगर इसमें ये निशानियां पाई जाएं तो ये हजर अस्वद होगा, वरना नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजर अस्वद की वो दो अहम निशानियां ये हैं, एक तो ये कि हजर अस्वद डूबता नहीं है और दूसरी ये कि आग से भी गर्म नहीं होता। इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो डूब गया, फिर आग में उसे डाला गया तो सख्त गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, ये हमारा हजर अस्वद नहीं। फिर दूसरा पत्थर लाया गया, उसके साथ भी यही अमल हुआ और वो पानी में डूब गया और आग पर गर्म हो गया। फरमाया कि हम असल हजर अस्वद ही लेंगे। फिर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला, फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। इस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब किया और पूछा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया,
یہ باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ دلچسپ ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔